द पेस फॉर लिविंग अर्थात जीने की रफ्तार। यह कक्षा 10 का प्रोज भाग से लिया हुआ प्रथम पाठ है। इस पाठ का लेखक जो है आर.सी. हचिंसन साहब है। तो चलिए समझते हैं इस अपनी भाषा में। अब चलते हैं पाठ के अंदर। आर.सी. हचिंसन साहब के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। तो लिखा गया है इस तरह से कि आर.सी. हचिंसन, ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society, with all its contradictions and paradoxes। चलिए इसके पूरे विवरण को समझते हैं, इसका व्याख्या करते हैं हम लोग। आर.सी. हचिंसन, ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट, अर्थात आर.सी. हचिंसन जो थे एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। exhibits an exceptional flair, अर्थात वह प्रदर्शित करते थे एक असाधारण स्वभाव को। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, अर्थात समकालिक समाज के भावुक मुद्दों का आभास देने के लिए। विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, अर्थात ब्रिटिश उपन्यासकार आर.सी. हचिंसन साहब जो थे अपने सभी विरोधाभासों और अंतर्विरोधों के साथ समकालिक समाज के भावुक मुद्दों का आभास देने के लिए एक विशेष प्रकार की जन्मजात प्रवृत्ति प्रदर्शित करते थे। इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, अर्थात इस पाठ जो है द पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन साहब वर्तमान समय के मनुष्य के दर्द को ग्रहण करते हैं। He brings out how the first moments of men, things and objects hurts the normal rhymes and exerts undue pleasure on men, women and children। अर्थात he brings out, वह खोज निकालता है या हमारे सामने रखता है। how the first moment, किस प्रकार से तेज गति। of men, things and objects, मनुष्य, वस्तुओं और पदार्थों की। हर्ट्स का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ऑफ नॉर्मल राइम्स का मतलब होता है सामान्य लय। एंड एक्सर्ट्स, और खोज के निकालता है अनड्यू, अनुचित। प्लेजर्स ऑन मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर मनुष्य, औरतें और बच्चों की। अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ है कि वह मनुष्य, वस्तुओं और पदार्थों की तेज गति किस प्रकार आदमी, औरत और बच्चों के जीवन के सामान्य लय को भंग करता है और उन पर अनुचित दबाव डालता है, उसे जो है हमारे सामने बहुत ही चमत्कार पूर्वक ढंग से प्रस्तुत करता है। इसके बाद छोटा सा ग्रुप वर्क है जिसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ। आस्क देम। टॉक टू योर फ्रेंड यानी कि अपने दोस्तों से बात करिए। एंड सीक देयर ओपिनियन, और उसका जो है विचार पूछिए। ऑन द लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली के बारे में। ऑफ द मॉडर्न यूथ यानी कि आधुनिक जीवन के। आस्क देम, और उनसे पूछिए। डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट, क्या आप अपने जीवन को मतलब व्यस्ततापूर्वक, लेजरली मतलब होता है सुस्ततापूर्वक पाएंगे या तेज गति से। आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, क्या जो आप आज देखते हैं उससे संतुष्ट है। चलिए अब पाठ को समझते हैं। इसमें लिखा है, आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल इरिक्स कंट्री टाउन। इसका मतलब, आई सॉ ए प्ले, मैंने एक नाटक देखा। इन डबलिन में, नॉट लॉन्ग एगो का मतलब बहुत कोई समय अधिक पहले नहीं। इन विच अर्थात उसमें, द चीफ कैरेक्टर वाज, जो मेन पात्र जो था, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक वयस्क जो था अनाज व्यापारी। इन इरिश कंट्री टाउन, वह जो है एक छोटा सा इरिश कंट्री देश में, अर्थात कोई अधिक समय पहले नहीं। डबलिन में मैंने एक नाटक देखा जिसमें मुख्य पात्र आयरलैंड के देहाती शहर का एक वयस्क अनाज व्यापारी था। He was a man of many anxieties. His heart was dicky.
His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notions of spending £10 on a holiday. अर्थात वह अनेक चिंताओं से दुखी व्यक्ति था। उसका दिल कमज़ोर था। हिज हार्ट वाज डिकी, डिकी का मतलब उसका दिल कमज़ोर था। उसका भतीजा उसे धोखा देता था। उसकी पत्नी किसी भी त्योहार पर 10 पाउंड खर्च करने की एक सनकी ख्याल वाली थी। चलिए आगे समझते हैं। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। कुल मिलाकर जीवन की रफ्तार को पकड़ पाना उसके लिए काफ़ी कठिन था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और निराशा के पल में ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फॉर द हर्ट्स। वह दिल से चित्कार भरता था। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन्स नाउ दैट गोज एट 100 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट। वे मुझसे कहते हैं कि एक ऐसा हवाई जहाज़ है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, किंतु यह तो बहुत तेज़ रफ्तार है। चलिए समझते हैं अगला पंक्ति। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट एनहेंसिंग लाइन इन द प्ले। मेरे लिए उस खेल में यह सबसे मोहक पंक्ति थी। द मैन्स कंप्लेन वाज सो ग्रोलियसली इरेलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशंस। उस आदमी की शिकायत उसकी अवस्था से शानदार ढंग से बेमेल थी। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और विनोदी होने के अतिरिक्त इट स्ट्रक्स मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द इरिस गेट एट सब्टल ट्रस्ट बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। इसने मुझ पर आयरलैंड वासियों के अत्यधिक अनुपयुक्त रूप से सूक्ष्म सत्य पाने के मार्ग पर पक्के दृष्टांत के रूप में चोट किया था। यू saw what the old fool meant। आपने देखा वह बुढ़ा मस्खरा क्या कहना चाहता था। चलते हैं अगला पैराग्राफ। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ। नॉट दैट यह नहीं, आई हैव एनी डिसलाइक मुझे कोई नापसंदगी है, ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ तेज रफ्तार से। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार्स एट 90 miles an hour। आई इंजॉय मैं आनंद लेता हूँ, गोइंग इन ए कार एक कार में मतलब सवारी करना, एट 90 miles यानी कि 90 मील की दूरी 1 घंटा में, अर्थात मैं 90 मील प्रति घंटे से जाने का आनंद लेता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम, यदि इतना लंबा अगर मैं जा रहा हूँ, ड्राइवलिंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और इतना लंबा दूरी तय करने के लिए मेरे पास कार नहीं है। आई एडोर द मशीन्स, मैं उस समय मशीन को पसंद करता हूँ। दैट हर्ल यू अबाउट एट बटरसिया, जो आपको बटरसिया के आसपास धकेल देती है, अर्थात पहुँचा देती है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। अर्थात लंदन में रात का भोजन करना और अगले दिन दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना मेरे लिए अति संतोषप्रद अनुभव लगता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल्स। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह यात्रा के सभी वास्तविक आनंद को नष्ट कर देता है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, उस प्रकार का आमोद प्रमोद जो आप समरसेट या स्पेन में ग्रामीण बस में पाते हैं। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, किंतु यह आपको जो है उस नाटक का छिछला भाव देता है। इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह जो है एक प्रकार की उत्तेजना थी।
आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, हमारे पूर्वज जिसके बिना काम चलाए थे, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। ग्रेटफुली का मतलब होता है कृतज्ञता से, और हमें भी इसे कृतज्ञता से स्वीकार कर लेना चाहिए। नो, where spirits become something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend। इसका मतलब होता है नो, नहीं। where spirits becomes unfriendly, जहाँ गति मेरे प्रति कुछ प्रतिकूल हो जाती है, वह है हमारे समय की मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव। एज दे नेचुरली डू, जैसा वह स्वभाव से करते हैं। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, मशीन की रफ्तार पकड़ने के लिए। चलिए अगला स्टेंजा समझते हैं। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, अर्थात मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं मंद विचार वाली जनजाति का हूँ। हुज हु आर सोर्स विथ लेस्प्रिट डी लेस्कियार्ट। लेस्प्रिट डी लेस्कियार्ट का मतलब होता है स्लो माइंड। स्लो माइंड का मतलब मंदबुद्धि, मतलब धीमी गति से सोचना। पीपल हु लाइट ऑन द मस्ट डिवेस्टेटिंग से रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी ओवर। वैसे लोग जो गोष्ठी यानी कोई पार्टी होता है, समाप्त होने के 4 घंटे के बाद अत्यधिक विनाशक प्रत्युत्तर पर प्रकाश डालते हैं। आई एम वन ऑफ हुज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट। मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी बुद्धि परीक्षण में निम्नतम अंक पाने के लिए है। बिकॉज दोज टेस्ट और all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of our minds more than anything else। क्योंकि वे परीक्षण या वे सभी जिनसे मेरा सामना हुआ है, अन्य किसी बात की अपेक्षा आपके दिमाग की गति को मापने के लिए निर्मित किए गए लगते हैं। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living। स्पष्ट रूप से हम मंद सोचने वाले जीवन प्राप्त करने के व्यापार में भयंकर रूप से अक्षम हैं। But what am I thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। किंतु अभी जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, वह किसी के आनंद के लिए उपयोग की अपेक्षा किसी के दिमाग के व्यवहारिक उपयोग का नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग। जब मैं सिनेमा घर जाता हूँ तब मैं स्वयं को निराशाजनक कोहरा में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes I have to turn to my wife for enlightenment। और 2-3 मिनट के बाद मैं स्पष्टीकरण के लिए अपनी पत्नी की ओर मुड़ता हूँ। आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ। इज दिस द सेम गर्ल्स एज द वन वी साव एट द बिगिनिंग। क्या यह वही लड़की है जिसे हम लोगों ने शुरू में देखा था। एंड सी विस्पर्स बैक, और वह जवाब देने के लिए फिर फुसफुसाती है। नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लंड, ए शॉर्ट ब्लंड एंड ए मीडियम साइज ब्रनेट। एक लंबी गोरी, एक छोटी गोरी और एक मझले कद की भूरे बालों वाली। कॉल देम ए, बी एंड सी। उन्हें ए, बी और सी कहो। The hero is that man who takes his hats off when he comes indoors। हीरो वह व्यक्ति है जो अंदर आने के समय अपना टोपी को उतार लेता है। He is going to fall in love with girls B, C, A in that orders। वह लड़कियों से B, C
और एक क्रम में प्रेम करता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही सिद्ध होता है। There you have a mind which has trained itself to work in high gear thought. As a matter of fact, it can work in other gear just as well. आपने ऐसा दिमाग पाया है जिससे अपने को उच्च गति से काम करने योग्य प्रशिक्षित किया है। हालांकि यह वास्तविक रूप से अन्य गति में भी अच्छी तरह से काम कर सकता है। But my point is that most of my fellow patent in the cinema do things fast enough to keep up comfortably with a rapid change of scenes and actions. किंतु मेरा विषय है कि अधिकांश मेरा साथी मरीज सिनेमा में दृश्य और अभिनय के तीव्र परिवर्तन के साथ आराम से कदम मिलाते हुए काफ़ी तेज सोचते हैं। They think much faster than people did 30 years ago. वे 30 वर्ष पहले सोचने वाले लोगों से अधिक तेज सोचते हैं। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. संभवतः इसलिए कि आज जो लोग मुख्य रूप से तेज नहीं सोचते हैं, उन्हें दुनियादारी पर सोचने के लिए दूसरा अवसर शायद बिल्कुल नहीं मिले। इस तरह से यह लेसन समाप्त हुआ। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव और आंसर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।